नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी की में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की जो समय को भांप लेता है, नदी की धारा को जान लेता है और सत्ता किस करवट बैठेगी इसको भी बखूबी पहचान लेता है। बात कर रहा हूं रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान के लिए कहा जाता है कि ये इलेक्शन से पहले जिस राजनीतिक दल का हाथ पकड़ ले इसका मतलब है कि उसी राजनीतिक दल की सरकार बनने वाली है। अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है या जान लेता है कि सरकार किसकी बनने वाली, तो इसका मतलब उसकी दूरदर्शिता बाकी लोगों से कहीं ना कहीं अलग है। और यही कारण है कि पिछले 25 साल से इनके पास कोई ना कोई कैबिनेट का मंत्रालय भी है। जानेंगे सिग्नेचर से कि आखिर रामविलास पासवान के सिग्नेचर में ऐसा कहां पर यह दिखता है कि इनके अंदर जो दूरदर्शिता है, जानने की जो क्षमता है, वो बाकी लोगों से अलग कहां दिखती है। इसके अलावा व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये रामविलास पासवान जी का सिग्नेचर है। बिल्कुल साफ तरीके से बनाया गया सिग्नेचर है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में है, ये आर लिखा है, ये ए लिखा है और यहां पर ये पी लिखा है। ये पी वापस रिवर्स आ रहा है। अब इस सिग्नेचर को अगर देखें तो इसमें से 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, एक आर, एक ए और ये फिर पी, वो भी रिवर्स होकर के वापस नीचे आ रहा। सबसे बड़ी बात इस सिग्नेचर में अगर है तो वो ये है कि इस पूरे सिग्नेचर की क्लियरिटी और उसकी लंबाई बिल्कुल साफ तरीके से, कहीं कोई लेटर ओवरलैप नहीं हुआ है, साफ तरीके से दूरी तक बनाया गया है। और इसके खास बात यहां पर यह है, मनी बैग भी यहां पर बना हुआ है। इस पर चर्चा करते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई मनी बैग नहीं बना है। सिग्नेचर आप देखिए पॉइंटेड से स्टार्ट होता है। ये आर बनाने की कोशिश हुई है। अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको थोड़ा पास दिखाऊंगा आपको। आप देखिए इसको, ये जो है ये जैसे लग रहा है कि एक बाज की चोंच या इस तरह से पॉइंटेड। अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह का सिंबल बनता है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत दूरदर्शी है, उसको समय का भान हो जाता है। आपको दिखाता हूं, इनके जो पुत्र हैं, इनके बेटे चिराग पासवान, उनका भी ऐसे ही कुछ सिग्नेचर बनता है। देखिए वो भी बिल्कुल एक बाज की तरह ही सिग्नेचर बनाती है। आप देखिए, मैं पास लेकर के आ रहा हूं, आप देख सकते हैं। और आप ये देखिए, ये भी अपने पिता की तरह ही निर्णय लेंगे आने वाले समय में। और यहां रामविलास पासवान का भी सिग्नेचर आप देखें तो वो भी कुछ इसी तरह बनता है। अब बताता हूं इसके बारे में। देखिए, अगर कोई भी इस तरह का सिंबल बनाता है तो ये दूरदर्शिता की बात होती है, दूरदर्शिता को बताता है। ये समय रहते ये व्यक्ति जान जाएगा कि इसके लिए बेहतर क्या है। यहां पर ये इन्होंने एक ए बनाने की कोशिश हुई है, ये लूप बन गया है, छोटा सा मनी बैग बना, फिर ये आगे बढ़ गए हैं और ये बड़ा सा इन्होंने पी बनाया, वो भी रिवर्स। ये चूंकि पी बनाया है, यानी कि पासवान का पी लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रामविलास पासवान जो दलित समाज है उसको लेकर के बहुत सेंसिटिव रहेंगे और राजनीति भी उसी समाज की करेंगे। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा पूरे देखिए सिग्नेचर में आर और ए बहुत छोटा लिखा हुआ, लेकिन जब जहां पासवान का पी है, यानी कि अपने दलित समाज की बात ज्यादा करेंगे, दलितों के हित की बात ज्यादा करेंगे और एक विशेष वर्ग के नेता के तौर पे जाने जाएंगे। अब बारी आती है कि ये सत्ता, या कह सकते हैं कि कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने नीचे कोई लाइन नहीं खींची। ऐसा व्यक्ति सिद्धांतवादी तो होता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अपने वर्ग, अपने समाज के लिए। और ये चूंकि रिवर्स हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि रामविलास पासवान अपनी आइडियोलॉजी यानी कि सत्ता को लेकर के वो बदलते रहेंगे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी कोई और दल, कभी कोई और दल। वो क्योंकि रिवर्स हो जा रहे हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आइडियोलॉजी किसकी फॉलो करे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने वर्ग, अपने समाज के लिए काम करते रहेंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके लिए ये अपने किसी भी सिद्धांतों से समझौता भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि उस वर्ग को ये मान्यता देते रहे, उस वर्ग का ये नेतृत्व भी करते रहेंगे। उसके पीछे कारण यहां पर क्या है? ये रिवर्स हो गए, इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर है, बहुत प्रोग्रेसिव सिग्नेचर है। इसीलिए आज 74 साल की एज में भी ये बहुत एक्टिव है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इन्होंने सन 2000 में जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की, उसके ये लंबे समय तक मुखिया रहे। आगे भी इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर, नए वीडियो में।